दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 3 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है दोस्तों, आपका एज यूजुअल 90 नंबर का आने वाला है। सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है और मैथमेटिकल टेबल्स भी इसमें अलाउड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसका ये पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकैप्सुलेट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ऑन एसेट मिक्स, कैपिटल मिक्स एंड प्रॉफिट अलोकेशन। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इसका बी पार्ट है, if you want to accumulate 50,000 in 4 years and can earn an interest rate of 8%, what amount should you invest today? तो बताइए, अगले 4 साल के बाद 50,000 रुपए चाहिए तो 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करंटली आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका सी पार्ट है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस, इंटरेस्ट गिवन है और टैक्स रेट वगैरह 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल गिवन है। आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है कंपनी की 9 मार्क्स में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के फिर इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आता है। इसका ये पार्ट है, द क्राइटेरियन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज ऑपरेशनली फीजिबल। एक्सप्लेन गिविंग आर्ग्यूमेंट वेदर दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। और यू हैव अ चॉइस बिटवीन 2 लाख नाउ एंड 6 लाख आफ्टर 8 ईयर्स। एंड 2 लाख अभी ले लो या 6 लाख 8 साल के बाद ले लो। और इंटरेस्ट रेट जो है 10% है। विच यू चूज, वट डज योर प्रेफरेंस इंडिकेट। आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे बताइए। इसके बाद सी पार्ट है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट वाई यूजेस डेप्ट ऑफ 6 लाख कैरिंग ऑन इंटरेस्ट ऑफ 15% वेयर एक्स इज ऑन ऑल इक्विटी फॉर्म। बोथ कंपनीज अर्न अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन देयर एसेट ऑफ ₹10 लाख। ठीक है जी। उसके बाद आपको कुछ चीजें निकालनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज एंड देयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर द नेट इनकम अप्रोच टेकिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज 18%। और कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ बोथ द कंपनी एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टेकिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 18%। और कंपेयर द रिजल्ट एंड कॉमेंट ऑन द डिफरेंसेस। तो ये सी के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं 9 मार्क्स के टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ 18 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है। इसका ए पार्ट है, टेकलाइन इंडस्ट्री इज कंसीडरिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन दैट वाज परचेज्ड 3 years ago for ₹20 lakh. The current machine has a remaining useful life of 5 years with no residual value at the end, but it can be sold now for ₹12 lakh. Maintenance costs for existing machine are expected to increase by 1 lakh annually starting in the 6th year. ठीक है भाई, करंट मशीन का उन्होंने कहानी बता दी, अभी रिप्लेस करना चाहते हैं इसको। फिर ये बोल रहे हैं एन अल्टरनेटिव मोर एफिशिएंट मशीन जो कि अवेलेबल है 30 लाख रुपए में एंड वुड हैव अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 12 लाख एट द एंड ऑफ इट्स 5 year लाइफ। इस मशीन की 5 साल लाइफ होगी, उसके बाद इसकी 12 लाख वैल्यू बचेगी। दिस न्यू मशीन इज प्रोजेक्टेड टू एनहांस एनुअल रेवेन्यू ऑफ ₹3 लाख एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 2 लाख ईच ईयर। ये रेवेन्यू उतना देगा, कॉस्ट इतना बचाएगा हर साल। विद अ टैक्स रेट ऑफ 50% एंड अ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेकलाइन इंडस्ट्रीज फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। Compute the relevant cash flow and net present value should the company proceed with replacing the machine। तो आपको बताना है कि क्या कंपनी को ये मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं। इसका बी पार्ट जो कि 3 नंबर का है, हाउ कैन यू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पेबैक पीरियड टेक्निक्स। इस क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है, एडेल लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट कैश आउटफ्लोज। डिटेल आर एज फॉलोज। डिटेल देख सकते हो। फिर पूछ रहे हैं, द फर्म इवेल्युएट्स इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स यूजिंग एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑल्सो कमेंट ऑन सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये 12 मार्क्स का ये हो गया। फिर बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। इसका ये पार्ट है, वाई आर मार्केट वैल्यू वेट्स सुपीरियर टू बुक वैल्यू वेट्स। और बी पार्ट है, अ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विशेस टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इवेल्युएटिंग कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स। बैलेंस शीट उनकी कुछ इस प्रकार है। एक्सटर्नल फाइनेंशिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। 10 year 10% डिबेंचर्स हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं और कॉर्पोरेट टैक्स की इन्फॉर्मेशन है। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है कंपनी की बुक वैल्यू वेट्स की मदद से। ठीक है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट है, assume that there are 2 firm L and U in the market. Both firm are identical in all respect except the firm L has 10% 10 lakh debenture.
द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर बोथ द फर्म इज 2 lakh. Equity capitalization rate for the firm L is 16% and 12.5 for firm U. Calculate the value of the firm and explain how under Modigeland Miller approach as investor Taylor Swift, who own 10% equity share of the overvalued firm, will be better off by switching his holding to the other firm. Also explain when his process will come to an end. आप लोगों का अगला पार्ट जो कि 6 मार्क्स का है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग. रिटेन अर्निंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है. Burnham Limited belongs to a risk class for which the approximate capitalization rate is 10%. It currently has outstanding 75,000 shares selling at rupees 100 each. The firm is contemplating the declaration of a dividend of rupees 15 per share at the end of current financial year. It expects to have a net income of rupees 5 lakh and has a proposal for making new investment of rupees 9 lakh. Show that under Modigeland Miller assumption, the payment or non-payment of dividend does not affect the value of the Burnham Limited. ये 12 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया. फिर है एक्सप्लेन द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिविडेंड थ्योरीज. ये 6 मार्क्स का हो गया. इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है अर्निंग पर शेयर ऑफ रॉड्रिगो लिमिटेड इज ₹10. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल इफ द डिविडेंड पर शेयर इज 0, 5 and 10. What should be the dividend policy of the company if the rate of return is 8, 10 and 15% and the cost of equity is 10%. ये 12 मार्क्स का हो गया ये वाला पार्ट. कभी पार्ट है एक्सप्लेन एनी 6 डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है. इसका पहला पार्ट है फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू लॉर्ड ऑफ द स्पाइसेस लिमिटेड. कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है कंपनी की. सेल्स गिवन है 3 महीने की क्रेडिट पर जो दिया है, मटेरियल कंज्यूम वगैरह, वेजेस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. Company sells its product on gross profit of 25%, assuming depreciation is a part of stock production. It keeps 2 months stock of finished good and 1 month stock of raw material. It keeps cash balance of rupees 2,50,000. Assume a 5% safety margin of required working capital. Work out the working capital requirement of the Lord of Spices Limited on cash cost basis. Ignore work in progress. Give working note for calculation of कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट. इसके बाद इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है. भंडारी लिमिटेड हैज एनुअल सेल ऑफ रुपीज 24 लाख. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेलिंग प्राइस. रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%. एवरेज कॉस्ट 9 पर यूनिट. मैनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर 50,000 एंड परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट 3%. Credit terms 2 months. The company is considering the change in credit policy by following program A और program B. ये यहाँ पे पॉलिसी बता रहे हैं ये लोग. फिर आपको बताना है कि विच कलेक्शन प्रोग्राम कंपनी को फॉलो करना चाहिए. इसका बी पार्ट में क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेजिंग, कंजर्वेटिव एंड ट्रेड ऑफ अप्रोचेस रिगार्डिंग फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो ये दोस्तों था PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा. थैंक यू.